सोना और चांदी लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इनिशियल गेन्स के बाद एक स्टेबिलिटी आते हुए देखी है। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से सुनील काटके हैं। सुनील, आपको क्या लगता है, इनिशियल गेन्स के बाद अब बाजार यहाँ पर यूएस फेड का इंतजार कर रहा है? जी नमस्कार मनीषा जी। आई थिंक जो यूएस फेड का पहला मीटिंग रहेगा केविन वॉश का, तो मार्केट ऑब्वियसली वेट एंड वॉच कर रहा है कि उनका स्टांस क्या रहेगा। वेदर वो सॉफ्टर टोन में बात करेंगे या थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ बात करेंगे। आई थिंक मार्केट उस चीज का वेट कर रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत जो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखने को मिला है, बॉन्ड यील्ड्स में जो करेक्शन देखने को मिला है, उसके चलते थोड़ा बहुत बाउंस बैक हमने जरूर देखा है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में। बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मई हमने देखा तकरीबन गोल्ड $4,050 के आसपास था, अभी $4,330 के आसपास है। चांदी भी तकरीबन $61 के आसपास चला गया था, तो नाउ इट इज क्लोज टू $70 मार्क। तो जो रिकवरी है थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, वो ऑप्टिमिज्म ओवर यूएस ईरान अग्रीमेंट को लेके है, जो कि फ्राइडे को साइन होने वाला है। इवन दो जो अग्रीमेंट के टर्म्स हैं वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है, बट एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं कि 60 डेज का एक सीज फायर होगा और उसमें नेगोशिएशंस टेकन केयर हो जाएंगे। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट यही एंटिसिपेट कर रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस घटने की वजह से थोड़े सॉफ्टर साइड रहेंगे, क्योंकि वो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स जो ड्राइव कर रहा था इंटरेस्ट रेट को ऑन द हायर साइड, वो अभी थोड़ा बहुत डिप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी हमने 20 से $1 करेक्ट हुए होते हुए देखे हैं। ब्रेंट का प्राइस ऑलरेडी $78 के आसपास है, जो कि तकरीबन $100 के आसपास था थोड़े हफ्ते पहले। तो मुझे लगता है सॉफ्टवेयर मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट रहेगा, लोअर इंटरेस्ट का जो इम्पैक्ट रहेगा, वो बुलियन को थोड़ा पुश करेगा ऑन द हायर साइड। बाय ऑन डिप का मुझे लगता है एक व्यू बनता है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। 4,200 और $4,300 का एक रेंज अगर मिलता है तो स्टैगर्ड वे में मेरे ख्याल से एक्यूमुलेशन बनता है, क्योंकि जो ब्रॉडर थीम है बुलियन में, डी डॉलराइजेशन का, या जो सेंट्रल बैंक्स का जो बाइंग चल रहा है, या तो इवन ईटीएफ्स के जो इनफ्लो हम देख रहे हैं बढ़ते हुए, वो सपोर्ट करेगा। और फिर से इफ नॉट $5,600 जो हमने ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखा था गोल्ड का, बट तकरीबन $5,000 तक का एक रेंज जो है गोल्ड में आने वाले 2 या 3 महीने या 4 महीने के दौरान देखने को मिल सकता है। चांदी बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल, सप्लाई डेफिसिट तो है ही। तो जो लास्ट 5 से 6 साल से जो मार्केट में सप्लाई डेफिसिट है और जो डिमांड आ रहा है सोलर एनर्जी की तरफ से, या इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर सेगमेंट से, या इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल से, डेटा सेंटर्स की तरफ से जो डिमांड आ रहा है, वो मेरे ख्याल से वो थीम एक अंडरटोन में बुलिश सपोर्ट करता रहेगा। चांदी जैसे आपने बताया था $120 तक का, चूंकि अभी $70 के आसपास है, यानी ऑलमोस्ट $50 करेक्ट हो चुका है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है तकरीबन 4 लाख के ऊपर का भाव अभी 2,50,000 के आसपास है। तो स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल सप्लाई कंसर्न्स और अभी इजियर मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते इंडस्ट्रियल मेटल का भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा, तो उसका सपोर्ट चांदी में भी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है 2.5 लाख के आसपास अभी जो चल रहा है रेट, स्टैगर्ड वे में एक अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी है। नियर टर्म में मुझे लगता है चांदी फिर से $80 से $90 तक का रेंज दिखा सकता है 2-3 महीने में। और रुपी टर्म में मुझे लगता है 3,20,000 से लेके 3,30,000 तक का एक रेंज जो है 2 या 3 महीने में चांदी भी दिखा सकता है। पिछले 2 दिन की मुनाफा वसूली के बाद सुनील, आज मेटल्स में एक तेजी देखने को मिली है। एल्यूमिनियम ऑफ कोर्स अभी भी मुनाफा वसूली पे है, लेकिन कुछ सपोर्ट कॉपर में है, कुछ जिंक में है। मेटल्स में क्या करने की राय है? मुझे लगता है कॉपर अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 1,340 के आसपास रेट चल रहा है। इसमें भी हमने ठीक ठाक इंप्रूवमेंट देखा है। एक तो अगेन कॉपर में या इवन एल्यूमिनियम में थोड़ा बहुत नजर रहेगा फेड के पॉलिसी के डिसीजन को लेके। जैसे मैंने बताया, अगर पॉलिसी ऑन दी सॉफ्टर साइड आएगा, रेट को घटाने के बारे में अगर बात होता है, तो ये इकोनॉमिकली अच्छा है, ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए एक पॉजिटिव न्यूज होगा, और वो पॉजिटिविटी जो है इंडस्ट्रियल मेटल में रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर स्ट्रक्चरली भी देखें तो इंडस्ट्रियल मेटल सप्लाई डेफिसिट से जूझ रहे हैं। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज पे इन्वेंट्रीज ऑन द लोअर साइड हैं, और जो चिलियन माइन आउटपुट है वो भी ऑन द लोअर साइड है ईयर ऑन ईयर। तो स्ट्रक्चरली डिमांड तो ठीक ठाक है। अगर ब्याज दरें घटती हैं तो एक ऑप्टिमिज्म जो है मार्केट में बेस मेटल प्राइसेस को ड्राइव करेगा। तो मुझे लगता है कॉपर भी 1330 1340 के रेंज में डोमेस्टिक मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है इन द नियर टर्म 1380 टू 1400 तक का लेवल कॉपर में देखने को मिल सकता है। अल्यूमिनियम का थोड़ा स्टोरी अलग है, हालांकि नियर टाइम ऑल टाइम हाई से अभी थोड़ा बहुत प्राइस करेक्ट हुआ है। बट अगर हम चाइना का डेटा देखते हैं तो जो चाइना का मे का अल्यूमिनियम आउटपुट है वो रिकॉर्ड हाई पे है, तो उसकी वजह से अल्यूमिनियम के प्राइसेस थोड़े दबाव में है।
और उसके अलावा इवन इंडोनेशिया से मार्केट में थोड़ा एल्यूमिनियम का सप्लाई का जो अंदेशा है उसके वजह से भी थोड़ा प्रेशर है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो ब्लॉकेड का जो कंसर्न था, जिसकी वजह से 7% ऑफ द ग्लोबल एल्यूमिनियम आउटपुट ब्लॉकेड में इम्पैक्ट हुआ था, तो वो अभी अगर बाजार अग्रीमेंट में आ सस्टेन, जाएगा। हाँ, तो उसका भी थोड़ा दबाव सो है, तो थोड़ा एल्यूमिनियम वेट एंड वॉच मोड में रहेगा, तो ऑलराइट, 330 360 के रेंज में ट्रेड होते हुए नजर आएगा एल्यूमिनियम। पॉइंट टेकन। सुनील, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और तमाम मेटल्स पर अपनी स्ट्रैटेजी भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक